तो सवाई का मतलब क्या होगा? जयपुर मेट्रो स्टेशन। मैं हूँ इस वक्त छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन के पास, जो कि जयपुर की इकलौती सिंगल लाइन पिंक लाइन एक रेलवे स्टॉप है, रेलवे मेट्रो स्टॉप आप बोल सकते हैं। और इस वक्त छोटी चौपड़ से मैं आ चुका हूँ छोटी चौपड़ के बाज़ार पे। यहीं पे आपको मेन मार्केट आपको मिल जाएगा, हवा महल वगैरह वगैरह। तो आज जयपुर का तीसरा दिन है, तो आज मार्केटिंग नहीं करूँगा बट मार्केट घूमूंगा और बेसिकली कुछ ऐतिहासिक विषयों के विषय में आपको बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पे और क्या क्या घूमने के लिए है। क्यों में बिरला मंदिर यहाँ पे काफ़ी फेमस है, और लक्ष्मी माता का और विष्णु जी का अगर आप मंदिर खोज रहे हैं तो यहाँ पे आप आ सकते हैं और बिरला मंदिर में आप जा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि बिरला मंदिर जो है उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 1988 में बिरला फाउंडेशन द्वारा, और पूरा का पूरा संगमरमर से बना हुआ है, तो काफ़ी सुंदर है। आप जाइएगा और विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की आरती आप उतार सकते हैं। और ये है छोटा सा मार्ग। असल में इस जगह का निर्माण जय सिंह द्वितीय द्वारा किया गया था, उन्हीं के नाम पे जयपुर रखा गया है। खैर उनके पहले उनके जो पूर्वज थे मान सिंह, वो अकबर के 9 रत्नों में से एक एवं महत्वपूर्ण जनरल थे। तो आपने नाम सुना होगा हमारे महाराणा प्रताप जी का। तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में हुआ था, और मान सिंह उस वक्त इतने महत्वपूर्ण थे कि अकबर ने उन्हें अपनी सेना दे दी थी। बोले कि आप लेके जाओ, इन्हें लीड करो और हमें विजयी बनाओ। तो मान सिंह मुगलों की सेना को लीड करते हैं, और कचवाहा राजपूत जिस क्लेन से वो बिलोंग करते थे, खासकर जयपुर के आसपास कचवाहा राजपूत रहा करते थे, तो उस क्लेन की विजय होती है। तो यहाँ पे जयपुर वर्सेस मेवाड़ होता है। खैर जब तक महाराणा प्रताप जीवित रहते हैं तब तक स्वतंत्र रहते हैं, और मान सिंह का मान जो है वो अकबर के दीवाने खास में बढ़ता जाता है। अकबर उनसे लगभग 67 फाइट करवाते हैं, यानी 67 वॉर्स उनके द्वारा लड़ी जाती है और सभी जीती जाती है। अकबर की मृत्यु जो है वो 1605 में हो जाती है, परंतु 1602 में सलीम, या आप उन्हें बोल सकते हैं जहांगीर, फेमस नाम उनका सलीम, आपने मूवी देखी होगी मुगले आजम, तो सलीम वही सलीम जहांगीर। तो 1602 में अबुल फजल की हत्या करवा देते हैं, जो कि 9 रत्नों में से एक थे। अब अबुल फजल की जब हत्या हो जाती है तो अकबर हो जाते हैं नाराज, लेकिन काफ़ी बुजुर्ग हो चुके होते हैं उस वक्त, क्योंकि काफ़ी उठा पटक यानी गृह युद्ध चलता रहता है कि भाई किसको बनना है अगला बादशाह। तो वीर सिंह बुंदेला और छा मध्य प्रदेश के राजा रहते हैं, और वो चाहते थे कि जहांगीर बन जाए, क्योंकि जहांगीर और वीर सिंह बुंदेला जी की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। तो जब 1605 में अकबर मरता है तब जहांगीर बैठते हैं गद्दी में, और ये बोलते हैं ये गद्दी मुझे वीर सिंह बुंदेला और छा के राजा के द्वारा मिलती है। खैर 1614 तक मान सिंह जीवित रहते हैं, और कहते हैं कि वो काबुल विजय प्राप्त कर लेते हैं, बंगाल विजय प्राप्त कर लेते हैं, बिहार, झारखंड, कुल मिला के 67 युद्ध लड़ते हैं मुगल सेना को लीड करते हुए, और सब में विजय रहते हैं। मगर वही जब वो डेक्कन जाते हैं तो मलिक अंबर डेक्कन का एक डिफेक्टिव राजा रहता है। वहाँ पे जितने भी डेक्कन सुल्तान रहते हैं डेक्कन के, वो उसी के बिसात पे सुल्तान बनते हैं, यानी ही वाज अ किंग मेकर। एक्चुअल में वो एक अफ्रीकन था जो कि भारत गुलाम बन के आता है, मगर उसकी स्किल पावर इतनी अच्छी थी कि वो धीरे 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 बढ़ जाता है और इतनी ऊंचाई पहुंच जाता है कि स्वयं ही सबको सुल्तान बनाने लगता है। तो मान सिंह उसकी शक्ति को दबाने के लिए दक्कन जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली नेचुरल काज होने के कारण, कह सकते हैं प्राकृतिक कारण होने के कारण, उनकी मृत्यु हो जाती है। खैर कचवाहा जो राजपूत हैं वो ज्यादातर जयपुर के आसपास बसा करते थे। खैर मान सिंह के ही परिवार के जय सिंह द्वितीय बेहतरीन मैथमेटिशियन, बेहतरीन आर्किटेक्ट थे, तो उन्होंने एक नगरी बसाने का विचार किया, और जयपुर उसका एक एग्जाम्पल है। आज भी लगभग 250 वर्ष हो चुका है, और
यहाँ पे आप ज़्यादातर ट्रैफिक जैम की कोई प्रॉब्लम नहीं पाएंगे। यानी 250 वर्ष पहले इन्होंने सोच लिया था कि भाई यहाँ 6 लेन की सड़कें बना देंगे, जिसमें 2 लेन चलने वलने राहगीरों के लिए होगी, 4 लेन की सड़कें होंगी वो घोड़ा गाड़ी वगैरह वगैरह के होगी। तो ये जो पूरा मार्केट है, जो आप लाल लाल रंग का देख रहे हैं, यही लाल रंग सूरज में चमकता है और पिंक बन जाता है, यानी पिंक कलर का। इसीलिए जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। एक चीज़ और है, इसकी खूबसूरती इतनी अच्छी है और डेवलप लगभग 250 वर्ष पहले किया गया था, इसीलिए इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है, यानी सिटी को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया गया है। और इसी तरह से गुजरात में अहमदाबाद, यानी गुजरात का कैपिटल आप बोल सकते हैं, जैसे गांधीनगर है, लेकिन उसी के पास जो बसा हुआ है अहमदाबाद, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिटी है जयपुर के साथ। तो आप अगर जयपुर की गलियों में घूम रहे हैं, समझ लीजिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घूम रहे हैं। और ये है त्रिपोलिया। अभी क्या है ना, सुबह सुबह का वक्त है, तो पूरा मार्केट अभी खुलने के प्रयास में है, सब बंद है। और अभी सुबह के लगभग बज रहे हैं 9। सोचा कि घूम लिया जाए, कि ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो फिर घूमने में मज़ा नहीं आएगा। पीछे जो है पूरा रेजिडेंशियल इलाका है और सामने सामने छोटी छोटी दुकानें हैं, ताकि यहाँ व्यापारियों को कोई परेशानी ना हो। और इसी के आगे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे बीचों बीच शहर के नाहरगढ़ फोर्ट है, जो कि जयसिंह द्वारा ही बनवाया गया था, ताकि अगर किसी प्रकार का आक्रमण होता है तो ऊपर जो है टावरों में सैनिक खड़े हों संतरी के रूप में, और आक्रमणकर्ता को देख लें और फिर जो शहर की है वो रक्षा कर सकें। खैर जयसिंह के बाद कुछ खास skirmish नहीं होता है, क्योंकि जयसिंह काफी अच्छे डिप्लोमेट थे और उनके आने वाले जो वंशज थे वो भी। तो मुगलों से अच्छी दोस्ती थी। मराठा साम्राज्य के समय मालवा को जयसिंह के अधीन कर दिया जाता है मुगलों द्वारा, लेकिन फिर मालवा को मराठा कब्जा लेते हैं। खासकर आपने बाजीराव प्रथम का नाम सुना होगा, तो बाजीराव बल्लाड़ कब्जा कर लेते हैं मालवा को, यानी मालवा जो मध्य प्रदेश के इलाका आता है। तो फिर जयसिंह पहुंचते हैं, और जिस तरह के मैंने आपको बताया वो काफी अच्छे डिप्लोमेट थे, तो उन्होंने डिप्लोमेसी से बाजीराव प्रथम को समझा दिया कि भैया क्या मतलब है फाइट फूट करने से, आपको जो भी कर वगैरह चाहिए, सरदस मुखी है ना, चौथ आप वसूलते हो, टैक्स तो चाहिए होता साम्राज्य चलाने, टैक्स लेते जाओ, फाइट क्यों करना। और उस वक्त मुगल भी काफी कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि ये बात है 1720-1721, जब मराठा साम्राज्य उत्कर्ष होने वाले होता है, और 1720 में ही बाजीराव प्रथम बनते हैं नए पेशवा। और 28 से लेके 30 तक जो है मराठा लगभग आधे देश को जीत चुके होते हैं। अब उसी वक्त सामना हो जाता है राजपूताना से, और राजपूताना को लीड कर रहे होते हैं जयसिंह। तो ये है जगन्नाथ शर्मा जी का कचौड़ी वाले। तो 12 रुपए की एक्चुअली कचौड़ी पड़ी मुझे, तो ये काफ़ी स्वादिष्ट। नाश्ता वगैरह थोड़ा जम के कर लो सुबह सुबह तो अच्छा रहता। तो ये बात मुझे तेज प्रताप सिंह परिहार जी ने बताई थी, कि उनका फंडा ये है कि वो एक बार नाश्ता करते हैं, फिर 2 बार नाश्ता कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद एक और नाश्ता कर लेते हैं, फिर चौथी बार एक और बार नाश्ता करते हैं। तो उनका 4-5 बार नाश्ता हो जाता है, तो खाना तो होता नहीं दोपहर का। तो ये बात मैंने सीख ली कि थोड़ा हैवी नाश्ता कर लो, दोपहर खाने को उसकी आप कर सकते हो और दिन भर आप घूम सकते हो। तो सुबह के लगभग बज रहे हैं 9:30 और मैंने भोजन वगैरह स्किप कर दिया। और अब मैं बढ़ रहा हूँ बड़ी चौपड़। अगर आप छोटी चौपड़ से हवा महल वगैरह आना चाहते हैं तो वही पास पड़ेगा, और बड़ी चौपड़ से आना चाहते हैं और ज़्यादा पास पड़ेगा। वहीं पे रेलवे स्टेशन पड़ता है मेट्रो का, बड़ी चौपड़ तक फाइनल यानी लास्ट। तो मानसरोवर लेक से आपको बड़ी चौपड़ तक मेट्रो मिल जाएगी, यानी एक ही लाइन है, पिंक लाइन, जो कि बड़ी चौपड़ चौराहा ये है। यहाँ से अगर आप राइड ले लेते हो तो अल्बर्ट हॉल और नेहरू म्यूजियम दोनों मिल जाएगा। तो ये है आखिरी स्टॉप मेट्रो का। दुकानें बंद हैं क्योंकि सुबह का वक्त है। माड़क चौक राइट साइड आपको मिल जाएगा एल्बर्ट हॉल म्यूजियम, और यहीं से अगर आप लेफ्ट साइड में मुड़ते हैं, आप अगर छोटी चौपड़ से आ रहे तो हवा महल वगैरह मिल जाएगा। कल वैसे हम लोग हम और तेज आए हुए थे, तेज की बड़ी याद आ रही है, मिस यू तेजू। अभी जो आप लड्डू देख रहे थे ये वाला, ये पड़ा मुझे 35 रुपए का, और ये हवा महल बढ़िया है यार। अरे हवा महल में आप अंदर जा सकते हैं, पीछे साइड घूमिए, पूरी की पूरी गैलरी है, तो वहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक करिए। और आस पास काफ़ी सारी दुकानें हैं, तो यहाँ पे आपको दुकानें चप्पलों की, कपड़ों की, स्वादिष्ट मिठाइयों की मिल जाएगी। मगज का लड्डू मगर घी में तला हुआ है, अलग स्वाद आ रहा है मगर काफ़ी स्वादिष्ट। हवा महल तीसरी बार।
तो आज जो है मेरी शाम को ट्रेन तकरीबन 5:30 बजे, जो कि मुझे पहुंचाएगी जैसलमेर। खैर अभी हैं हम लोग मान सिंह हॉल के पास। ये जो पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर है दिखाता हूँ, ये सवाई मान सिंह। अच्छा, जो यहाँ के राजा हुआ करते थे उनको सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई लगा के बोला था। और जब अकबर था, अकबर के काल में यहाँ के राजाओं को मिर्जा की उपाधि मिली हुई थी। मिर्जा का मतलब सेनापति, मगर यहाँ पे बोलते थे उनके दरबार में मिर्जा मान सिंह। तो यहाँ पे मिर्जा और औरंगजेब के काल में जब जय सिंह पहुँचते हैं, जिन्होंने जयपुर बसाया है, तो मिर्जा का मतलब सेनापति या राजकुमार। तो सवाई का मतलब क्या होगा? सवाई एक्चुअल में एक उपाधि थी जो कि औरंगजेब ने जय सिंह को दी थी, जो मैंने आपको पहले बताया था। उसका मतलब ये होता है क्वार्टर, यानी 1/4 एक्स्ट्रा पार्ट। जैसे बोलते हैं 1:15 बज गए हैं, यानी 1:15 हो गए हैं, 1/4 पार्ट एक्स्ट्रा, यानी आप थोड़ा सा, यानी क्वार्टर बाकी राजाओं से बेहतर हैं। इसीलिए जय सिंह को उपाधि दी गई। खैर जय सिंह जो थे उस वक्त औरंगजेब के काल में काफी छोटे थे। जब उनके दरबार में जाते हैं तो उनकी बातों से खुश होकर औरंगजेब उनको सवाई की उपाधि देते। तब से जितने भी राजा हुए हैं वो सब सवाई कहलाए, सवाई जय सिंह वगैरह वगैरह। अच्छा, औरंगजेब जो है मृत्यु हो जाती है 1707 में। तो जितने भी देश के अन्य राजा रहते हैं जो कि तृप्त रहते हैं औरंगजेब से, वो अपने अपने किलेबंदी शुरू कर देते हैं, दीवारों को मजबूत करने लगते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरे राजाओं को हरा के उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लें। सवाई जय सिंह भी पीछे नहीं रहते, उनका भी प्रयास रहता है अब बस अपने आमेर को और मजबूत किया जा सके। तो आमेर जो है पहले अंबर या अम्बेर के नाम से भी जाना था। एक्चुअली में अम्बेर जो नाम है वो माता अम्बा के नाम से रखा गया था, माता दुर्गा आप कह सकते हैं। तो बाद में धीरे धीरे ये ट्रांसलेट होते होते आमेर पड़ गया। खैर यहाँ के जो राजा थे उनकी सिसोदिया वंश से, राजवंशों से, और ख़ासकर मराठों से बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि मराठे जो हैं यहाँ से कर वसूल किया करते। इस बात से गुस्सा होके कि भाई राज हमारा है, राज्य हमारा है और कर हम दूसरे को दे रहे हैं, तो वो दूसरे साम्राज्यों से संधि करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक साम्राज्य बढ़ रहा था, वो था ब्रिटिश एम्पायर, तो उनकी संधि अब ब्रिटिश एम्पायर हो जाती है और धीरे धीरे जो टिल्ट है वो ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे सिटी पैलेस आते हैं तो वहाँ पे सिटी पैलेस में एक दरबार है। दरबार में आप 2 चेयर पाएंगे, एक राजा जी के लिए रहती है और एक वाइस रॉय ऑफ इंडिया या गवर्नर जनरल जो पहले रहा करते हैं उनके बीच होता है। तो 2 सीट, पहले जब मैं वहाँ पे गया था सिटी पैलेस में तो सोचा था कि एक राजा के लिए होगी, एक रानी के लिए होगी, बट ऐसा नहीं है, एक राजा के लिए और एक वाइस रॉय के लिए, यानी दोनों को बराबर माना गया। मेट्रो स्टेशन, बड़ी चौपड़। तो मैं मेट्रो से वापस जयपुर जंक्शन पहुंच चुका हूं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट विजिट में, तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जयपुर से जय भारत।